से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई है। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी का एक और मौका, लेकिन अशोक सिद्धार्थ जो कि उनके ससुर हैं, उनको कोई भी माफी नहीं दी है मायावती ने। सभी जानते हैं कि पूरे परिवार में अभी कुछ दिनों पहले क्या घटनाक्रम घटित हुआ और उसके बाद कल एक बार फिर से पोस्ट वार शुरू हुई। उसमें आपने देखा कि मायावती से किस तरीके से माफी मांगी उनके भतीजे ने, लेकिन मायावती ने साफ कह दिया कि उनके भतीजे के लिए तो मौका है पार्टी में, उनको तो माफी मिल गई, लेकिन अशोक सिद्धार्थ की कोई वापसी नहीं होगी। बीएसपी में नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम भी लग चुका है। आकाश ने सार्वजनिक रूप से गलती मान ली है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद तो आकाश आनंद को बीएसपी में एक और मौका मिल चुका है और देखिए लगातार पोस्ट हुए इधर से भी उधर से भी, और उसमें सबसे पहले आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और लिखा कि दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मैं मायावती को मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बसपा के हित के लिए अपने रिश्ते नातों को, खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। ये इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट्स के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दें। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। साथ ही मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। और इसके जवाब में मायावती ने क्या पोस्ट किया वो भी आप देखिए। लिखा है कि श्री आकाश आनंद के द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बसपा पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें और एक मौका दिए जाने का फैसला पार्टी लेती है। पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर लगातार वो लोगों से संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। ये मायावती ने कहा है, लेकिन आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य है। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यानी कि जो पूरा एक तरह से कहा जा सकता है फैमिली बैकड्रॉप है वो इसमें सामने आ चुका। और संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, लगातार हर एक घटनाक्रम से पूरे प्रदेशवासी वाकिफ है। एक बार फिर से आकाश आनंद ने वापसी कर ली है, माफी मांग ली है और मायावती ने भी उनको बड़ा दिल दिखाकर माफ कर दिया। लेकिन अशोक सिद्धार्थ को लेकर जरा सा भी नरम रुख नहीं रहा मायावती का। उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें कह दी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले अपनी आइडियोलॉजी के लिए देखिए चर्चा में रहती थी। पहले अपने देखिए मायावती जो अपने बयान देती थी, जो विपक्षी पार्टियों पर कहीं ना कहीं से हमले करते थे, यानी सपा और कांग्रेस, उसके लिए चर्चा में रहती थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आप देखिए इस समय जो है वो परिवार के कलेश के चलते चर्चा में है। कभी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी जा रही है, कभी जिम्मेदारी वापस ले ली जा रही है। और जिस तरीके के पारिवारिक ट्वीट आप समझिए सोशल मीडिया पर प्रसारित होते हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है बसपा सुप्रीमो मायावती की, लेकिन इस तरीके के हल्के ट्वीट ने कहीं ना कहीं से पार्टी को देखिए डैमेज किया है। आकाश आनंद की जिस तरीके से बढ़ती लोकप्रियता थी, एकाएक उनसे जिम्मेदारी को वापस लिए जाना, फिर एकाएक उनको पार्टी से निष्कासित किए जाना। और आप समझ सकती हैं कि ये जो पारिवारिक झगड़ा होता है ना, इसका फायदा आसपास के लोग उठाते हैं। पारिवारिक झगड़ा तब तक तो ठीक है जब तक वो घर के अंदर सीमित है। आपको समाजवादी पार्टी का भी एक पारिवारिक झगड़ा याद होगा जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। तो उसी तरीके से अब मायावती की देखिए जो पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग रही है इनकी, अब है, ये तो दिखाई कहीं पर नहीं देता है। लेकिन आकाश आनंद को कभी पार्टी में बुलाना, कभी रखना, उनके ससुर को, तो इसका फायदा देखिए दूसरी राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं और उसी के साथ साथ जो इनका वोटर है वो भी खिसक रहा है। ये नहीं है कि मायावती ने बुला लिया तो वो फिर इनसे पीछे भागने लग गया, हटा दिया तो वो फिर इनसे दूर हो गया। अब लोग विचारधारा से देखिए प्रेरित हो रहे हैं और आकाश आनंद ने ये भरोसा दिलाया। तो क्या आकाश आनंद मानते हैं कि इसके पहले वो अपने ससुर जो हैं
सिद्धार्थ उनके कहने पर चल रहे थे? क्या उनके कहने पर वो मायावती की पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? क्या उनके कहने पर वो जो है विपक्षी पार्टियों के साथ में खड़े हो गए थे? तो इसके जवाब भी देने होंगे। लेकिन होता है ना कि दिल से लगा तो लिया लेकिन दिल में बसा ना पाए, तो पार्टी में आ तो जरूर जाएंगे आकाश आनंद, लेकिन अब वो बात देखिए, आपको भी पता है कि रस्सी एक बार टूट जाती है तो गांठ पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि उस तरीके की जो स्थिति है वो अब इस पार्टी में भी दिखाई देगी, क्योंकि मायावती ने देखिए खुद ही कहा कि जब तक वो जीवित है पार्टी में दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। और आपने देखा था कि पहले ये कहा जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को जो है वो तमाम जिम्मेदारी देंगे, और जिस तरीके से उनके कद को भी बढ़ाया गया था। लेकिन अब परिवार के चलते मुझे लगता है कि मायावती की पार्टी की जो है देखिए वो किरकिरी भी हो रही है। आकाश आनंद की जो देखिए फैन फॉलोइंग थी वो भी आप देखिए ना धीरे धीरे एकदम से कम हो गई, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं अपनी पॉलिटिकल एक पूरी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आगे भी हमारे साथ में तो आकाश पर मायावती की एक बार फिर से कहा जा सकता है उन्होंने बड़ा दिल दिखाते। फिलहाल एक और बड़ी